बिलीव करोगे कि एक पॉडकास्ट में दिए गए कुछ स्टेटमेंट्स ने पूरे इंटरनेट को दो हिस्सों में बांट दिया। क्या बॉलीवुड पार्टीज का फेवरेट फेस ओरी इस बार किसी सेलिब्रिटी फोटो की वजह से नहीं बल्कि कंट्रोवर्शियल ओपिनियन की वजह से वायरल हो गया है? और आखिर ऐसा क्या कह दिया ओरी ने कि सोशल मीडिया पर लोग भी कहने लगे भाई हर टॉपिक पर ओपिनियन देना जरूरी नहीं होता। If you had a daughter and she went to pee and there was a man with his ding dong peeing next to her, would you be okay with it? I It's a want yes or no gender. question. I want genderless faces. That's fine, but it's a yes or no question. Would you be okay with a man? I'm not saying trans man, I'm not saying this. Would you be okay with any man in a bathroom with your daughter? It's a yes or no question. Oh no. And रुकिए जरा, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी में बाथरूम से लेकर ट्रांस राइट्स तक सब कुछ डिस्कस हो रहा है। दोस्तों, ओरी को आपने स्टार्स के साथ सेल्फीज लेते, पार्टीज में चिल करते और वायरल वन लाइनर्स मारते हुए बहुत देखा होगा, लेकिन इस बार ओरी किसी सेलिब्रिटी के साथ पोस्ट करने की वजह से नहीं बल्कि अपने स्टेटमेंट्स की वजह से हेडलाइंस में बने हुए हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं इशिता एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आपकी खबर, जहां हम आप तक लेकर आते हैं लेटेस्ट ट्रेंडिंग कंट्रोवर्सीज के पीछे छुपी असली सच्चाई, वो भी एकदम इजी अंदाज में। तो दोस्तों, पूरा मामला शुरू हुआ कंटेंट क्रिएटर काव्या कर्नाट के पॉडकास्ट में ओरी ने अपने बचपन के एक्सपीरियंसेस शेयर किए। उन्होंने बताया कि फेमिनिन ड्रेसिंग और अलग स्टाइल से उनके उस वजह से उन्हें काफ़ी लोगों ने बचपन से ही ट्रोलिंग और हेट का शिकार किया और उनको हमेशा इनका सामना करना पड़ा। लेकिन बात यहीं तक रुकी नहीं दोस्तों। कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे ट्रांसजेंडर राइट्स, प्रोनाउंस और जेंडर न्यूट्रल बाथरूम तक पहुंच गई और फिर ओरी ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गए। ओरी का कहना था कि क्वेयर कम्युनिटी को प्रोनाउन से ज़्यादा अपने अलग स्पेसेस के लिए फाइट करना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी तब हुई जब बाथरूम को लेकर डिस्कशन शुरू हुआ। पॉडकास्ट के दौरान ओरी ने होस्ट से सवाल पूछा कि अगर आपकी बेटी वॉशरूम में हो और उसके बगल में एक आदमी खड़ा हो तो क्या आप कंफर्टेबल होंगी उस चीज़ से? होस्ट ने बहुत ज़्यादा हेजिटेंट होकर जवाब दिया, नो। बस फिर क्या था, ओरी ने इसी एग्जाम्पल का यूज करते हुए कहा कि मेल और फीमेल वॉशरूम्स को पूरी तरह जेंडर न्यूट्रल बनाना प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है। उनका मानना था कि एग्जिस्टिंग स्पेसेस को रिप्लेस करने के बजाय एक अलग थर्ड या जेंडर न्यूट्रल बाथरूम होना चाहिए, तबकि जिससे लोग सेपरेट स्पेसेस को एंजॉय कर सके, अपना सेपरेट स्पेसेस में वो अवेलेबल रह सके। साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन को लेकर भी अपनी राय रखी है। और दोस्तों, यहीं से इंटरनेट कैंप्स में बढ़ चुका है। एज ऑलवेज एक तरफ लोग कहने लगे कि ओरी सिर्फ अपनी ओपिनियन रख रहे हैं और उन्हें अपनी बात कहने का पूरा हक है, तो दूसरी तरफ कई क्रिएटर्स हैं, एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी बातों पर कई सवाल उठाए। एक्टर और क्रिएटर त्रिनेत्र हल्दर ने भी रिएक्ट करते हुए कहा कि ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स पर डिस्कशन करते वक्त प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और फैक्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। कई यूजर्स ने ओरी के आर्ग्यूमेंट को फियर बेस्ड बताया और कहा कि कॉम्प्लेक्स इश्यूज को इतनी सिंपल बनाकर नहीं देखा जा सकता। ओरी तो कई लोग ओरी के स्टेटमेंट से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी हुए और उन्हें काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिला। वैसे ऑनेस्टली दोस्तों, यही इस कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा पॉइंट है। क्या हर वायरल सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर को हर सोशल इशू पर अपना ओपिनियन देना ज़रूरी है, या फिर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां एक्सपर्ट्स की बात ज़्यादा मायने रखती है? अब सवाल आपसे है, आप क्या सोचते हैं? क्या ओरी को सिर्फ अपनी ओपिनियन रखने की वजह से अननेसेसरी ट्रोल किया जा रहा है, या फिर इंटरनेट का रिएक्शन बिल्कुल जस्टिफाइड है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल ओरी के स्टेटमेंट्स और उन पर कई रिएक्शंस आए गए हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और ये डिबेट अभी तो रुकने वाली नहीं है। फिलहाल ऐसी ही लेटेस्ट सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सीज और एंटरटेनमेंट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूं इशिता और आप देख रहे थे आपकी खबर। हम मिलेंगे आपसे अगली कंट्रोवर्सी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आपकी खबर।